हेलो गाइस, दिस इज रोशन सिंह। टुडे आई विल टीच यू गेट इट डन सेंटेंस। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जानने के लिए इस सेंटेंस को बने रहे वीडियो के एंड तक, ठीक ना। तो पढ़ते हैं गेट इट डन सेंटेंस। गेट इट डन सेंटेंस में सबसे पहले हम एक नोट लिखेंगे। उस नोट में पॉइंट नंबर फर्स्ट है, वह कोई कार्य जिस कार्य को कोई दूसरा करे लेकिन उस कार्य में सब्जेक्ट भी मौजूद हो तो ऐसे सेंटेंस को गेट इट डन सेंटेंस समझा जाता है। यानी कि वह कोई कार्य जिस कार्य को कोई दूसरा करे लेकिन उसमें सब्जेक्ट भी मौजूद हो तो ऐसा सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस समझा जाता है? गेट इट डन सेंटेंस, ठीक ना। अब है पॉइंट नंबर सेकंड, यदि गेट इट डन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट न हो तो अनुवाद करते समय ऑब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग करते हैं तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। एमबी का मतलब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और इसमें एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस गेट इट डन सेंटेंस को। जैसे लिखते हैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट। इसमें कुछ ऐसा सेंटेंस आएगा जैसे तुम अपना बाल कहाँ कटवाते हो, ठीक ना। कहाँ कटवाते हो, क्वेश्चन मार्क। यानी कि तुम अपना बाल कहाँ कटवाते हो। तो बाल कटवाएगा तो सब्जेक्ट रहेगा लेकिन उस कार्य को कोई दूसरा करेगा, ठीक ना। वह कोई कार्य जिस कार्य को कोई दूसरा करे लेकिन उस कार्य में सब्जेक्ट भी मौजूद है। यानी कि इस कार्य में कोई दूसरा कार्य कर रहा है, बाल कोई दूसरा ही काटता है हमारा, लेकिन हम सब्जेक्ट के रूप में वहां पे मौजूद होते हैं तभी बाल कटता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस मानेंगे? गेट इट डन सेंटेंस। तो इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? जैसे तुम अपना बाल कहाँ कटवाते हो, तो सबसे पहले टेंस पहचाने की टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ताए ते ते तो ते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो तुम अपना बाल कहाँ कटवाते हो, तो कहाँ का सबसे पहले लिखेंगे इंग्लिश, जैसा कि हमने टेंस में पढ़ा है, ठीक ना। वेयर, उसके बाद डू यू, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का प्रयोग, ठीक ना। सिंगुलर आता तो डज का। यानी कि तुम अपना बाल कहाँ कटवाते हो, वेयर डू यू गेट, किसका प्रयोग करेंगे? गेट का, ठीक ना। गेट योर हेयर। अब कट का थर्ड फॉर्म कट होता है, यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है तो कट का थर्ड फॉर्म भी कट ही होता है। तुम अपना बाल कहाँ कटवाते हो, तो वेयर डू यू गेट योर हेयर कट। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर सेकंड। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, जैसे सेकंड एग्जाम्पल में रहेगा क्या तुम अपना शर्ट सिलवा रहे हो। यानी कि क्या शब्द है तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या तुम अपना शर्ट सिलवा रहे हो, तो कौन सा टेंस? रहे हो, रहे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए किसका प्रयोग? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इज एम आर का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग, यानी कि आर यू, क्या तुम अपना शर्ट सिलवा रहे हो, आर यू। अब गेट लिख के आई एन जी, गेटिंग, आर यू गेटिंग योर शर्ट स्टिच्ड। सिलवाने का, स्टिच में सिलवाना होता है लेकिन मेन वर्ब का कौन? थर्ड फॉर्म, ठीक ना। तो स्टिच्ड, क्या तुम अपना शर्ट सिलवा रहे हो, तो आर यू गेटिंग योर शर्ट स्टिच्ड। जिस टेंस में आ रहेगा उस टेंस में बनाएंगे, ठीक ना। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में रहेगा क्या वह बाइक बनवा रहा था
बनवा रहा था। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस। रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस। तो क्या वह बाइक बनवा रहा था? तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ड का प्रयोग, तो वाज ही गेटिंग। अब अपना बाइक नहीं है, सिर्फ बाइक बनवा रहा था, तो बाइक रिपेयर्ड। ठीक ना, बाइक रिपेयर्ड। यानी कि क्या वह बाइक बनवा रहा था? तो वाज ही गेटिंग बाइक रिपेयर्ड। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 4। जैसे वह अपना मोबाइल वह अपना मोबाइल 2 बजे से बनवा रहा था। ठीक ना, वह अपना मोबाइल 2 बजे से बनवा रहा था। 2 बजे से समय दे दिया है, बनवा रहा था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक ना, कौन सा टेंस? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसका प्रयोग होता है? कि हेल्पिंग वर्ब का, हैड बीन का। ठीक ना, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे वो अपना मोबाइल 2 बजे से बनवा रहा था, तो ही हैड बीन गेटिंग हिज मोबाइल repaired for 2 o'clock। ठीक ना, फॉर 2 o'clock। यानी कि वह अपना मोबाइल 2 बजे से बनवा रहा था, तो ही हैड बीन गेटिंग हिज मोबाइल रिपेयर्ड फॉर 2 o'clock। ठीक ना, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। फिफ्थ एग्जाम्पल में रहेगा, जैसे रामू को अपनी मोबाइल बनवा लेनी चाहिए। जैसे चाहिए में आ जाए, यानी कि शुड सेंटेंस में, तो शुड का प्रयोग करके बनाएंगे। ठीक ना, जैसे रामू को अपनी मोबाइल बनवा लेनी चाहिए, तो रामू शुड गेट हिज मोबाइल रिपेयर्ड। ठीक ना, रिपेयर्ड बहुत ही सिंपल है। रामू को अपनी मोबाइल बनवा लेनी चाहिए, तो रामू शुड गेट हिज मोबाइल रिपेयर्ड। अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक ना, एक चाहिए में बना लिए, अब बनाएंगे जैसे एग्जाम्पल नंबर 6। मुझे खाता खुलवाना है। ठीक ना, मुझे खाता खुलना, ये कौन सा सेंटेंस है? कंपल्सन सेंटेंस। ठीक ना, जैसे मुझे खाता खुलवाना है, तो मुझे का क्या लिखेंगे? आई। उसके बाद हैव टू, आई हैव टू गेट अकाउंट ओपेंड। ठीक ना, मैंने आपका थर्ड फॉर्म ओपेंड, मुझे खाता खुलवाना है, आई हैव टू गेट अकाउंट ओपेंड। अब एक और एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 7। यानी कि क्या सीमा को जूता
जूता सिलवाना, यानी कि क्या सीमा जूता सिलवा सकती है, देखिए कैन सेंटेंस में बनाते हैं, ठीक ना। क्या सीमा जूता सिलवा सकती है, यानी कि सकता सकती कैन सेंटेंस, तो कैन सेंटेंस में बनाएंगे क्या सीमा जूता सिलवा सकती है, तो कैन सीमा कैन सीमा गेट शूज स्टिच्ड, क्या सीमा जूता सिलवा सकती है, तो कैन सीमा गेट शूज स्टिच्ड, कैन सीमा गेट शूज स्टिच्ड। तो ये था गेट इट डन सेंटेंस। तो किसे किसे समझ आया ये गेट इट डन सेंटेंस, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए हर हर महादेव।